भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि है तो मैं ही मैं हूं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। मैं, ठीक है, उसी को ज्ञानी जन बोल रहे हैं मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। तो परेशानी कौन सी बात है? आपको तो मानना है ना वो श्री कृष्ण में है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। पर विशुद्ध ज्ञान ना होने के कारण एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। बहुत ढंग से समझिए। विराजें आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बोले भगवान सबके अंतर में विराजमान है। कैसे? बोले जैसे दूध में घी विराजमान है। तो हमने कई बार चर्चा में कहा बना के दिखाओ पूड़ी दूध में, ये दूध चढ़ाया, ये पूड़ी निकलने लगी। बोले नहीं निकलेगी। बोले घी तो उसी में है। बोले हाँ, वो प्रक्रिया के द्वारा पहले निकालो। आप प्रक्रिया की, पहले दूध को गर्म किया, फिर उसको जमाया, फिर दही बनाया, फिर मंथन किया, फिर मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म किया, तब जाके वो घी बना। अब पूड़ी निकाल लो घी में। ऐसे ही सब में परमात्मा है, प्रक्रिया है, साधना, गुरु शरणागति, उनके द्वारा दी हुई साधना, साधना का परिपक्व रूप कहीं भी किसी भी तरह का उल्लंघन न हो, जैसा कहा गया वैसा, तो स्वरूप रूपी घी निकल आएगा। परमानंद रूपी खूब पूड़ी तलो, अखंडानंद में डूबो, कोई परेशानी नहीं। हर आनंद की जड़ आप हैं। आप, चाहे आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, आप और आप में आप ही आप हैं। आप और आप में आप ही आप हैं। कई बार कहा कि मेहंदी की लाली दिखाती है, मेहंदी लगाओ तो देखो हाथ लाल हो जाते हैं, और पूरे पौधे को चीर के देख लो, कहीं लाली हो तो हमें दिखाना। न पत्ते में लाली, न छाल में लाली, न कहीं। उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30-40 मिनट बाद धो दो, वो पूरा हाथ लाल कर देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर बिना साधना के, बिना भगवत आराधना के, बिना गुरु शरणागति के, बिना गुरु प्रदत्त उपासना के आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, पक्का। ऐसे विराजें आप अंतरहित, सबद में दूध में ज्यों घृत। सबन में विराजमान है जैसे दूध में घी। धरी हरि जीव मैं मेरी। बोले फंसा किस में है? अपने स्वरूप को भूलकर। बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये, मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया ये। धरी हरि जीव मैं मेरी, दई कर ऐंठ तै तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंदमय स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करके युक्ति दे दी, और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता जैसे चाहता, वैसे किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नर मटकर फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता लाठी से, वैसे ही नाचता है। माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे, मैं मेरी तै तेरी से? माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करें जो हरि हिये धरिए।
सरल भाव में, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा। ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, ये समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं। राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए, कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तब भी अच्छा वो करते हैं? तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं। 100% होते तो हम 1000% पूरे जीवन की बात करें, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा मंगल विधान होता है। हम लोगों की सोच जो है वो तत्कालिक है, परिणाम की सोच नहीं है, आगे तक की सोच नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। भगवान जो कर रहे, उसके हाथ पैर टूट गए, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हुआ। जन्म जन्मांतरों में तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि भगवान इतने से निपटा रहे, न जाने कितना सड़ना पड़ता। अब आप सोचो, आप सत्संग में बैठे हैं, आप सबके बीच हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक साधक को गलित कुष्ठ है, अब ना उससे कोई बोल रहा है ना कोई हंस रहा है, एक बंद कमरे में अपने जीवन को बीती